सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रीमद् भागवत पर सुंदर चर्चाएं श्रवण कर रहे थे। जो उद्धव परम संत उद्धव और परम वैष्णव संत विदुर जी के मिलन से प्रस्फुटित हुई। संत जब मिलते हैं तो हरि चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है। संतों का काम क्या है? सुमिरे और सुमिरावे। वो खुद प्रभु का सुमिरन करते हैं और दूसरों से भी प्रभु का सुमिरन कराते हैं। संतों का काम यही है, स्वयं तीर्णा परान तारयति। स्वयं तो संसार सागर से पार हो गए हैं, अब दूसरों को भी संसार सागर से पार करते हैं। ऐसी सुंदर प्रेरणा देते हैं और सुंदर भाव याद दिलाते हैं। व्यवहारिक संबंधों में देखा जाए तो साधारण व्यवहार में भी कभी कोई किसी को ये नहीं कहता कि तू मेरा है। अक्सर कभी किसी को कोई नहीं कहता कि तू मेरा है, परंतु यह जीव जब भगवान के मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाने पर ये जरूर कहता है भगवान से कि हे प्रभु, मैं तेरा हूँ। जैसा भी हूँ, नाटा हूँ, खोटा हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, जैसा भी हूँ, मैं तेरा हूँ। भगवान को तो कहता है कि मैं तेरा हूँ, परंतु घर लौटता है तो घर लौटकर अपनी श्रीमती जी को कहता है कि मैं तेरा हूँ। सिर्फ थोड़ी ही देर में बदल गया। वस्तुतः देखा जाए तो यह जीव किसका है? यह जीव परमात्मा का है। वहाँ मंदिर में जो कहा था वो 16 आने सत्य कहा था, मैं तेरा हूँ। अंश हूँ तो मैं तेरा हूँ, बालक हूँ तो मैं तेरा हूँ, अनुचर हूँ तो मैं तेरा हूँ, भक्त हूँ तो मैं तेरा हूँ, सेवक हूँ तो मैं तेरा हूँ। वो मंदिर में जो कहा गया बड़ा सुंदर था। आज रंग भरनी एकादशी है। होली का सुंदर पर्व चल रहा है। इस रंग भरनी एकादशी को वृंदावन की परिक्रमा लगती है और वृंदावन की परिक्रमा में आप देखेंगे तो दुनिया के भक्त इतने उमड़ कर आते हैं कि पूरी की पूरी परिक्रमा भर के चलती है। पूरी की पूरी परिक्रमा फुल चलती है, जगह नहीं। इतनी भीड़ होती है, अत्यंत रश होता है उसमें, और सब भगवान के नाम पर गुलाल उड़ाते हुए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कहते हुए चलते हैं। मंदिर में भगवान से यह कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता कि मैं केवल आपका ही हूँ, अन्य किसी का नहीं हूँ।
इतना भाव यदि आ जाए तो जीवन सफल हो जाए। अपनी समस्त इंद्रियों में रंग भरो, एक ही रंग भरो। यह रंग भरनी एकादशी है। एकादशी का मतलब होता है एकादशानी इंद्रियाणी तानी संयम्य। जो आपकी एकादश इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, इनको प्रभु के रंग से भर दो, इनको भक्ति के रंग से भर दो, इनको ज्ञान के रंग से भर दो और भगवान को एक बार सच्चे हृदय से कह दो। सच्चे हृदय से क्या कहना है? कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, मैं न परस्य, मैं किसी दूसरे का नहीं हूँ, मैं केवल आपका हूँ। जो भी हूँ आपका हूँ, जैसा भी हूँ आपका हूँ, जितना भी हूँ आपका हूँ। और आप अपनी एकादश इंद्रियों में भगवान का रंग भरो, भक्ति का रंग भरो। 11 इंद्रियों में मुख से निकले तो प्रभु का नाम निकले, कान से श्रवण करें तो प्रभु का नाम श्रवण करें, हाथों से ताली बजाए तो हरे राम 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 हरे हरे, या जो भी आपके गुरुदेव भगवान का दिया गया मंत्र है वह मंत्र गूंजता रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान का हूं, जो भी हूं, जैसा भी हूं। इसमें लज्जा की क्या बात है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतनी हद कर दी, बोले मैं बालक हूं, कुत्ता हूं, जो भी हूं वो भगवान का हूं। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है, तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। तुलसी कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, कंठे डोरी प्रेम की, जित खींचूं उत जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो राम का चेला हूं। कुत्ता शब्द का प्रयोग किया। मेरे गले में प्रभु ने डोरी बांध रखी है और मैं ऐसा कुत्ता हूं कि जिस डोरी से मैं बंधा हुआ हूं, मेरे प्रभु मुझे जिधर खींचते हैं मैं उधर ही जाता हूं। मैं अपनी इच्छा से कहीं जाता आता नहीं, प्रभु जिधर खींचते हैं मैं उधर जाता हूं। कंठे डोरी प्रेम की, जित खींचो उत जाऊं। जिधर प्रभु खींचते हैं मैं उधर जाता हूं। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं, क्या मुझे भगवान ने सचमुच याद किया था? मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मेरे प्रभु ने मुझे याद किया। उद्धव जी कहते हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान ने आपको एक बार नहीं 3 बार याद किया। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने सबको सब कुछ दिया है, लेकिन अपने विदुर को मैंने कुछ भी नहीं दिया। मैत्रेय जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया। उद्धव जी आपको भागवत धर्म का उपदेश दिया। ब्रज की गोपिकाओं को भागवत धर्म का उपदेश दिया। गोपों को, ब्रज के गोपों को भागवत धर्म का उपदेश दिया, परंतु अपने विदुर जी को मैंने कुछ भी नहीं दिया। इसलिए प्रभु ने आज्ञा दी मुझे, आपको कहीं विदुर जी मिल जाएं तो उनको कह देना कि वह मैत्रेय जी से मिले जाकर,
उन्होंने ये आज्ञा दी, विदुर जी कहीं भी तुम्हें मिले तो उन्हें भागवत धर्म का उपदेश देना, उन्हें भागवत धर्म का ज्ञान देना। इस बात को सुनकर विदुर जी की आंखें भर आईं। विदुर जी का हृदय बेहल हो गया, कंठ अवरुद्ध हुआ। विदुर जी विचार करते हैं, आत्मानं च कुरु श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितं ध्यायन् गते भागवते रुरोध प्रेम व्योहलः। विदुर जी प्रेम से ओतप्रोत हो गए। यह है संतों की कृपा। उद्धव जी ने भगवान की याद दिलाई। मैंने आपको कहा संत वही होते हैं जब आपके बीच में आते हैं तो सुमिरे और सुमिरावे, खुद प्रभु का स्मरण करते हैं और आपसे प्रभु का स्मरण कराते हैं, खुद प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते हैं और आपसे भी प्रभु के स्वरूप का चिंतन कराते हैं। वही संत हैं जो खुद प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं और आपसे भी प्रभु का नाम संकीर्तन कराते हैं। परम भक्त उद्धव जी और उनके मुख से भगवान की बात को सुनकर, प्रशंसनीय बात को सुनकर विदुर जी कृतकृत हुए। आगे उद्धव जी ने विदुर जी के अंतर ध्यान होने की बात कही। भगवान जब अपने परम धाम को जाने लगे तो प्रभु ने आपको याद किया और किसी को भी याद नहीं किया। विदुर जी आपको याद किया। यह जानकर विदुर जी का हृदय प्रेम से गदगद हो गया, प्रेम से विह्वल हो गया, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उद्धव जी बद्र का आश्रम गए। विदुर जी को मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जाने के लिए प्रेरणा दी। रास्ते में यमुना जी पड़ी। यमुना जी ने उद्धव जी को भक्ति का दान दिया। यमुना जी ने नवदा भक्ति का दान दिया। याद रखना, भक्ति हो या ज्ञान हो, जब तक जीवन में वैराग्य नहीं होता तो ये दोनों टिकते नहीं हैं। ज्ञान और वैराग्य का होना बहुत आवश्यक है। कर्मनाशा नदी जमुना जी, अब उसका किनारा छोड़कर विदुर जी गंगा किनारे गए और गंगा किनारे जाकर के वह मैत्रेय जी के पास पहुंचते हैं। इसलिए महापुरुष आपको याद दिलाते हैं, अपने मन को याद दिलाते हैं। ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना सतसंगत तीरथ में, मेरे प्यारे मना सतसंगत तीरथ में, मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना, मैल मन का छुड़ाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना। विदुर जी मैत्रेय जी के पास पहुंचते हैं, उनको नमन करते हैं। गंगा किनारे पड़े हुए पत्थरों की चट्टानें, उनको भी प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और याद करते हैं इन चट्टानों का भी बड़ा सौभाग्य है कि भगवान के भक्त
जो परम संत हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, उन संतों के चरण इन शिलाओं पर पड़े हुए हैं। ये शिलाएं भी वंदनीय हैं। संत चरण तीर्थ चल जाएं। जहां संतों के चरण पड़ते हैं वो तो स्थान तीर्थ बन जाते हैं। मैत्रेय ऋषि अब उपदेश देंगे, इसलिए अपनी स्थिति को विदुर जी पहचानते हैं। मैत्रेय जी को प्रणाम करके बैठे और विचार करने लगे, मैं जातिहीन तो हूं लेकिन कर्महीन नहीं। मैं पापी हूं, अधम हूं, किंतु परमात्मा ने मुझे अपनाया है, संतों का सत्संग दिया है। अब मैत्रेय ऋषि का उपदेश मुझे प्राप्त होगा और ये अवश्य ही मुझे पात्र समझकर सुंदर उपदेश भागवत धर्म का देंगे। आश्रम में आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दोनों संतों के मिलन का बड़ा आनंद हुआ। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी, मैं आपको पहचानता हूं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये मैत्रेय जी कहते हैं, मैं आपको पहचानता हूं। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप तो साक्षात यमराज के अवतार हैं। यमराज के अवतार। राजा परीक्षित ने पूछा, वो है कैसे? शौनक आदि ऋषियों ने सूतसी से पूछा, वो है कैसे? बोले, एक बार राज दरबार से कुछ चोरों ने चोरी की, माल खजाना लूट कर ले गए। राज दरबार के सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने उनका पीछा किया। वो माल लेके चोर आगे आगे भागते जा रहे। उन्होंने जो माल था राज दरबार से चुराया हुआ, वो मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और चोर आगे निकल गए। वह सिपाही जब दौड़ते हुए मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो वह सब माल बरामद हुआ। उन्होंने मांडव ऋषि को गिरफ्तार कर लिया और ऐसा सोच करके गिरफ्तार किया कि ये मांडव ऋषि ही चोर हैं, क्यों न इनको सजा दी जाए। राजकोष का जो माल चुराया है वह इन्हीं के द्वारा चुराया गया है। चुराया तो चोरों ने कहा था, लेकिन मांडव ऋषि को राज दरबार में ले जाया गया और दंड दिलाने के लिए जब राज दरबार में प्रस्तुत किया गया तो मांडव ऋषि को आदेश दिया गया सूली पर चढ़ाने के लिए। राजा ने आदेश दिया सूली पर चढ़ाने के लिए, यमराज ने सूली पर चढ़ा दिया। मांडव ऋषि सूली पर चढ़े हुए हैं, सूली लगाई जा रही है, लेकिन मांडव ऋषि मरते ही नहीं। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन वाको कर सके जो जग बैरी होए। राजा का आदेश, यमराज ने सूली पर चढ़ाया उसको, उनको मार रहे मांडव ऋषि को, लेकिन मांडव ऋषि मरते नहीं। आखिर को उन्हें सूली से उतारा गया और उतार करके राजा ने विचार किया कि ये मरे क्यों नहीं। राजा जब असमंजस में डूब गए तो मांडव ऋषि ने कहा, राजन, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि तुम अज्ञानी पुरुष हो, अपने राज मद में चूर हो। तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं
कि मांडव ऋषि चोर है या नहीं है, लेकिन मैं जो यमराज हैं जिन्होंने मुझे सूली पर चढ़ाया है, इनको मैं नहीं बख्शूंगा, इनको मैं शाप दूंगा, क्योंकि उनको मालूम है कि मांडव ऋषि चोर नहीं है और उसके बाद भी इन्होंने मुझे सूली पर चढ़ा दिया। इसलिए मैं शाप होता हूं, उद्धत जाओ, तुम पतित हो जाओ, नीच योनि में जाकर के जन्म लो। तो यह शाप जब मांडव ऋषि ने दिया, तो उस शाप के कारण ही विदुर जी जो यमराज थे, उनको शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा और शूद्र योनि में जन्म लेकर के वह विदुर जी कहलाए। यह साक्षात यमराज का अवतार है। शूद्र योनि में जन्म लेकर वह विदुर जी कहलाए। मांडव ऋषि ने कहा, राजन तुम्हें तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन यमराज को नहीं छोड़ूंगा मैं। यमराज को शाप दिया, जिसके कारण ही वह यमराज विदुर जी बने और विदुर जी स्वभाव से संत थे, स्वभाव से निष्पाप थे, स्वभाव से निश्छल और निष्कपट थे। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई छल छिद्र नहीं था। वो भगवान को बहुत प्रिय थे। भगवान ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा। जिस जन का मन निर्मल होता है, वही जन मुझे प्राप्त कर लेता है। जिसके अंदर कपट और छल होता है, वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए विदुर जी परम वैष्णव संत हैं और संत को जैसे को तैसा मिलता है। संत को संतों का मिलन होता है। भगवान के भक्त को भगवान का ही समाचार मिलता है। वृंदावन में उद्धव जी परम संत विदुर जी को प्राप्त हुए और गंगा किनारे मैत्रेय जी का सत्संग हुआ। विदुर जी का बड़ा सौभाग्य है। सत्संग से बड़ी कोई दौलत नहीं है। सत्संग से हमारा एक क्षण क्षण सुधरता है, पल पल सुधरता है, हमारे जीवन का कण कण सुधरता है, हमारे जीवन में मधुरता आती है, भक्ति रस प्रकट होता है, ज्ञान का रंग चढ़ता है, भक्ति का रंग चढ़ता है। तो मैंने कहा आज एकादशी है और रंग भरनी एकादशी है। वृंदावन में तबीयत के साथ इस रंग भरनी एकादशी को मनाया जा रहा है। सभी भक्त परिक्रमा दे रहे हैं और मस्ती से प्रभु का गुणगान करते हुए चल रहे हैं। आप भी भगवान का स्मरण करते रहिए, ज्ञान का गुलाल उड़ाते रहिए, सुरती भगवान का ध्यान, सुरती की केसर अपने मुख पर मस्तिष्क पर मलते रहिए। तो अपने जीवन में अपनी समस्त इंद्रियों में ज्ञान का रंग भरो, भक्ति का रंग भरो, वैराग्य का रंग भरो। इसी में जीवन का श्रेय है, जीवन का कल्याण है। और इन्हीं तीन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के आधार पर आपका जीवन बड़ा सुंदर प्रेम के रंग में रंग जाएगा, भक्ति के रंग में रंग जाएगा, ज्ञान के रंग में रंग जाएगा। जीवन को रंगना ही तो है, जीवन को भक्ति रंग में रंगना ही आनंद है, परम सुख है। जीवन को ज्ञान और भक्ति के रंग में रंगना
वैराग्य के रंग में रंगना ये परम शांति का क्षण है, परम आनंद का मौका है, शाश्वत सुख की अनुभूति का एक पल है। इन शब्दों के साथ ही मैं वाणी को विराम दूंगा। रंग भरनी एकादशी के सुंदर सु अवसर पर आप सबके प्रति मैं भगवान से मंगलमयी प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपकी इंद्रियों में भक्ति का रंग भरे और आपका जीवन प्रेम रंग से रसाभोर हो जाए, रसस्वरूप हो जाए, रसो वही से परमात्मा का स्वरूप हो जाए। इन शब्दों के साथ ही आप परम आनंद की अनुभूति करें, परम शाश्वत सुख की अनुभूति करें, शाश्वत शांति की अनुभूति करें। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।